प्रदेश में पशुपालन की बात करते हैं, तो आप सबसे पहले तो ये जानिए कि पशुपालन होता क्या है? पशुपालन क्यों किया जाता है? पशुपालन क्यों किया जाता है? अब ये पशुपालन हम करते हैं तो इसका हमारे जीवन में क्या जो है योगदान रहता है? तो आप ये समझिए पहले पशुपालन को समझ लिए होता क्या है? तो पशुओं को हम लोग क्या करते हैं? अपने घर पर जो है रख कर के क्या करते हैं? पालते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पशुपालन। पशुपालन करने का उद्देश्य क्या होता है? तो पशुपालन करने का उद्देश्य होता है कि हम अपनी क्या करें? कमाई करें, ना? पशुपालन से क्या करें? कमाई करें। इसके साथ-साथ जो है, जो भी हमारे जीवन में उपयोगी चीज़ें होती हैं, पशुपालन से उसको क्या करें? पूरा करें। जैसे भेड़ पालन करते हैं, तो भेड़ पालन का जो मेन उद्देश्य होता है, क्या होता है? तो हम कहते हैं कि उससे दुग्ध जो है उत्पादित करना होता है। इसके साथ-साथ जो है क्या करना होता है? उससे ऊन का जो है निर्माण करना है। ठीक है? और क्या है? तो हम लोग जो है खेतों के लिए जो है उसका क्या करते हैं? उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं। तो एक मतलब पशुपालन है, एक उद्देश्य नहीं है इसका, इसका कई सारा क्या है? उद्देश्य है। मतलब हम जो है क्या करने के लिए? अपनी खाद्य पूर्ति को भी पूरा करने के लिए कर रहे हैं। अपने जीवन की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करने के लिए कर रहे हैं। और फिर जो है हम क्या? धन कमाने के लिए भी तो कर रहे हैं। अब जो है जैसे मान लीजिए हम बैल का जो है पालन करते हैं, तो क्यों करते हैं? हालाँकि बैलों का जो है पालन इस समय क्या हो गया है? ना के बराबर हो गया है। तो बैलों का जो पालन होता था किस लिए होता था? तो हम कहते हैं कि कृषि के लिए जो है होता था। इसके साथ-साथ जो है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी की उर्वरकता के लिए जो है उसके गोबर-वोबर का प्रयोग करते थे। तो प्रयोग होता था, ना? तो ये जो पशुपालन है, पशुपालन क्या होता है? तो पशुपालन क्या होता है? पशुओं का पालन करना ही क्या कहलाता है? पशुपालन। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं? तो इसके बहुउद्देश्य होते हैं। बहुउद्देश्य में जैसे क्या? अपनी खाद्य आपूर्ति को पूरा करना, ना? मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, या फिर जो है वाणिज्यिक रूप में उसका क्या? व्यापार करने के लिए होता है। तो चलिए हम लोग जो है बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है क्या? पशुपालन की स्थापना की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की जो स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 1944 में हुई थी। पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। अब हम कहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पशु संपदा का संरक्षण करना, संवर्धन करना और क्या करना? उत्पादन को बढ़ाना। तो ये जो आपका पशुपालन विभाग है, इस पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई है? उत्तर प्रदेश में। तो हम कहेंगे 1944 में हुई। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था पशु संपदा का क्या करना? संरक्षण करना, इसके साथ-साथ जो है संवर्धन करना और क्या करना? उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है? हम बात करते हैं पशुगणना की। तो 2019 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे, तो कुल संख्या जो है क्या है? तो प्रदेश में कुल पशुओं की संख्या लगभग जो है 68 मिलियन है। कितना मिलियन? 68 मिलियन जो है पशुओं की संख्या है। अब हम पशुधन की दृष्टि से देखेंगे, तो यूपी जो है पूरे भारत में जो है कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान रखता है। तो पशुधन मामले में जो है उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, कहाँ पर है? भारत में है। तो भारत में किसका प्रथम स्थान है? यूपी का। किस मायने में? पशुधन के मायने। अच्छा, ये जो पशुधन है, पशु जो है आपका एक प्रकार की क्या होती है? संपत्ति होती है। पता है कि नहीं? एक तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे देखिए, मेरे पास जो है मान लीजिए क्या है? 5 भैंसे हैं। कितनी भैंसे? 5 भैंसे हैं और एक भैंस का दाम 1 लाख रुपया है। कितना 1 लाख रुपया है। तो सीधी-सी बात है, अगर मैं 5 भैंस रखा हूँ तो इसका मतलब कितना है? 5 लाख रुपया मैंने क्या किया? इन्वेस्ट किया है। ये मेरा क्या है? धन है। तो पशु का मतलब पशु को रख रहे हैं, तो पशुधन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वह हमारी एक क्या है? इन्वेस्टमेंट के रूप में होता है, तो वह एक हमारा धन होता है। अचल संपत्ति जिसको बोलते हैं। चल संपत्ति, अचल संपत्ति बोला जाता है ना? तो इस तरह का जो है, तो ये जो पशुधन होता है, अब ये देखिए क्या करते हैं, हम एक बार इन्वेस्ट कर दिए हैं, अब उससे जो है हम लोग क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। व्यापार करेंगे तो मतलब उनका जो है दूध निकालेंगे, तो दूध से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है पनीर, घी, ये सब जो है क्या लस्सी वगैरह ये सब जो है क्या करता है? बना करके मार्केट में क्या करेंगे? बेचेंगे। तो ये जो है देखिए क्या कर रहा है? उससे जो है हमको क्या मिला? पैसा मिला है। तो पशुधन है और फिर जो है हम क्या कर रहे हैं? उससे पैसा भी कमा रहे हैं। तो पशुधन जो है क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो जो है एक धन संपदा के समान है।
तो पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। देखिए पशुधन में जो है मेन जो आपका आता है पशु है कौन है? भैंस और गाय। देखिए गाय की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में गायों की जो संख्या है लगभग 19 मिलियन है। कितना है? 19 मिलियन। अगर हम जो है पूरे देश में जो है देखेंगे तो गायों की संख्या में जो है उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो ये जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो है ये क्या है? पहले स्थान पर। गायों की संख्या में पश्चिम बंगाल किस स्थान पर? पहले स्थान पर है। ठीक। और हम दूसरी बात करते हैं भैंस की। तो भैंस जो है लगभग जो है 33 मिलियन उत्तर प्रदेश में भैंसे हैं। कितना है? 33 मिलियन है। और इस भैंसों की संख्या में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है। भैंसों की संख्या के आधार पर प्रदेश देश में क्या है? प्रथम स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश जो है भैंसों की संख्या में क्या है? 1 नंबर पर है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। सबसे ज्यादा जो है गाय कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। चलिए पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और कहाँ पे? लखनऊ में। ये जो है क्यों लगा, मतलब इनकी स्थापना क्यों की गई है? तो इनकी स्थापना पशुओं की चिकित्सा के लिए किया गया है। किसके लिए? पशुओं की देखरेख एवं चिकित्सा के लिए पाली क्लिनिक की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। कहाँ पर? गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर में और कहाँ पे? लखनऊ में क्या खोला गया है? पाली क्लिनिक खोला गया है। किसके लिए? पशुओं के लिए। पशु टीके की बात करते हैं, वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वैक्सीन की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पशु टीकों का उत्पादन पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ द्वारा किया जाता है। तो औषधि संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में स्थापित किया गया है। कौन सा औषधि संस्थान? पशु जैविक औषधि संस्थान। तो पशु जैविक औषधि संस्थान आपसे पूछेगा कहाँ पर है, तो हम कहेंगे कहाँ पर है? लखनऊ में है। अब हम ये कहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है पशुओं का टीका निर्मित करना। पशुओं का टीका निर्मित करना। जैसे कि ये जो पशु के टीके होते हैं, आप लोग बीच बीच में देखे होंगे कि पशुओं का टीका लगता है। तो ये टीका जो बनता है वो बनता कहाँ से? ये जो है कहाँ से बनता है? लखनऊ से ही बनता है। कहाँ से? लखनऊ से। जिसका नाम क्या है? पशु जैविक औषधि संस्थान। कहाँ पर होगा? लखनऊ में होगा। कार्य है पशुओं का टीका निर्मित करना। चलिए कुछ हम बात करते हैं किसके? दुग्ध उत्पादन से संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग जो है देखिए दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा क्रांति चला था? श्वेत क्रांति चला था, जिसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। वर्गीस कुरियन है नाम, नाम सुने होंगे। वर्गीस कुरियन जो है पूरे देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाते हैं? ऑपरेशन फ्लड चलाते हैं। ऑपरेशन कौन सा चलाते हैं? फ्लड। अगर हम भारत की बात करेंगे तो केंद्र सरकार द्वारा इसे जो है 1970 से लेकर के 71 के बीच में जो है क्या किया गया था? शुरू किया गया था। लेकिन अगर हम जो है बात करेंगे यूपी में, तो ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, मतलब पहला जो है ऑपरेशन फ्लड जो है 3 बार चला था। तो ऑपरेशन फ्लड पहला जो है उत्तर प्रदेश में कब चला था? 1973 में चला था। कब चला था? 1973 में। देखिए ये जो ऑपरेशन फर्स्ट है ये उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में शुरू किया गया था। आपसे ये पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से, वाराणसी, मेरठ और कौन? बलिया। तो ये 3 जिलों से जो है शुरू किया गया था। आप इसको जो है जरूर याद रखिएगा कि मतलब किन किन जिलों से जो है शुरू किया गया था। तो 3 जिले हैं, वो 3 जिले कौन कौन से हैं? वाराणसी, मेरठ, बलिया। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड के जनक जो है किसको माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई? देखिए अगर दुग्ध संघ की बात करेंगे तो ये लखनऊ में जो है स्थापित हुआ है। ये कब हुआ है? 1938 में। अच्छा ये जो दुग्ध संघ है इसका कार्य क्या है? तो दुग्ध से संबंधित जो भी नियम कानून है वो कौन बनाता है? तो दुग्ध संघ की काम होता है, इसी का काम होता है। जैसे कि दूध जो है इतना रुपया प्रति लीटर से कम नहीं होना चाहिए। जैसे 50 रुपया लीटर है ना, तो ये जो है उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब सभी को लगभग लगभग उतने के ही आसपास में रहना, उससे कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो जाएगा चलेगा लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। दुग्ध में मिलावटी जो है चीजें किया जा रहा है उसको रोकने का काम करेगा। ठीक है ना। तो ये जो है कौन है? दुग्ध संघ है।
मतलब दुग्ध के लिए जो है संघ बनाया गया है। कब बनाया गया? 1938 में। कहाँ पर है? लखनऊ में। दुग्ध विकास दुग्ध विकास विभाग एवं राज्य दुग्ध परिषद, इसकी जो स्थापना हुई है ये कब हुई है? तो 1976 में। देखिए हम अगर बात करेंगे दुग्ध विकास विकास विभाग और राज्य दुग्ध परिषद, इसकी बात करेंगे तो ये क्या है? तो ये जो है देखिए क्या करता है, कैसे जो है हम दुग्ध के उत्पादन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। इन सब चीजों पर जो है नियम कानून बनाने का जो प्रावधान करता है वो कौन करता है? दुग्ध विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? दुग्ध विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1976 में हुई है। जबकि 1938 में किसका स्थापना हुआ है? तो दुग्ध संघ की स्थापना हुई है। कहाँ पर हुई है? लखनऊ में हुई। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रमुख योजनाओं की। तो प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1962 में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1962 में हुई है। ठीक, 1962 में हुई है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रदेश में दुग्ध एवं दुग्धशाला का विकास करना। प्रदेश में किसका? दुग्ध एवं दुग्धशाला का विकास करना किसका काम होता है? पीसीडीएफ का काम होता है। किसका काम होता है? पीसीडीएफ, अर्थात प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का काम होता है। क्या करना होता है? प्रदेश में दुग्ध एवं दुग्धशाला का क्या करना? विकास करना। अगली बात करते हैं एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना। ये क्या है? यह एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना थी। यह एक क्या है? केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना, जिसे प्रदेश में 1993-94 में लागू किया गया था। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था? तो हम कहेंगे प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, उनका उपार्जन, विपणन, मतलब विपणन का मतलब समझते हैं ना, मार्केटिंग, दूध की चीजों का क्या करे? मार्केटिंग, और रोजगार सृजित करना। किसका उद्देश्य था? एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना था। ये जो है कब बना है? तो उत्तर प्रदेश में 1993-94 में बना है। कब बना है? 1993-94 में बना है। ठीक, चलो कुछ ऐतिहासिक मील के पत्थर और प्रमुख संस्थान की बात करते हैं। तो जैसे कि प्रमुख डेयरी प्लांट, देखिए प्रमुख डेयरी प्लांट की बात करेंगे तो कानपुर में जो है एक नवीन डेयरी प्लांट और पाउडर प्लांट की क्या की गई है? स्थापना की गई है। कहाँ पे? कानपुर में। वही जो है गाय गाय दूध प्लांट, गाय के दूध का प्लांट जो है कहाँ पर? कन्नौज में स्थापित किया गया है। काऊ मिल्क प्लांट जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? कन्नौज में किया गया है। कोई दिक्कत? तो काऊ मिल्क प्लांट जो है कहाँ पर पूछेगा? काऊ मिल्क प्लांट जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो हम कहेंगे कहाँ पे स्थापित किया गया है? लखनऊ में किया गया है। कोई दिक्कत? सॉरी, कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज में। तो इसको जो है कहाँ पे किया गया है? कन्नौज में किया गया है। तो कन्नौज, अच्छा हाँ, एक चीज और जानिएगा, ये जो कन्नौज है, कन्नौज जो है किस नाम से जाना जाता है? महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो कुछ जो है हम योजनाओं की बात करते हैं। कौन कौन सी योजना है? जैसे कि किसान मित्र योजना। तो आपसे ये पूछा जाता है कि किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। तो ये 18 जून 2001 को क्या की गई थी? शुरू की गई थी। अब हम कहेंगे इसका उद्देश्य क्या था? तो किसानों को सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध कराना, जैसे कि कब किस मतलब कब किस फसल को बोना है, कब जो है किस दवा का छिड़काव करना है, ये सभी जानकारियां जो है कौन देगा? इस मित्र योजना के तहत जो है क्या होगी? मिलेगी। अब एक आपका है कौन सा? किसान क्रेडिट कार्ड। ये क्या है? कब आया है? तो 1999 से 2000 के बीच में जो है यह योजना आई थी। ठीक है, अब हम कहेंगे इसका उद्देश्य क्या था? तो किसानों को कृषि कार्य के लिए बैंक से क्या करना? ऋण उपलब्ध कराना। अच्छा, ये जो नहीं था, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, तो लोग जो है क्या करते थे? जो भी धनी लोग होते थे वहां से जो है कर्ज लेते थे, या अपनी जमीन को क्या करते थे? गिरवी रखते थे। तो अभी क्या होता था, कभी कभी जो है किसानों को जो है पैसा नहीं भर पाते थे, तो उसकी जमीन जो है कोई और ले लेता था।
इस मतलब इस चीज से बचने के लिए सरकार ने किसानों को जो है क्या किया, सरकार की तरफ से ऋण देने का क्या किया, प्रावधान किया। अब इसमें होता क्या है, तो किसान कोई भी फसल करने के लिए, कोई भी फसल लगाने के लिए, उसके खर्चे से निपटने के लिए सरकार से क्या करती है, ऋण लेती है। और ये ऋण जो है कब चुका देती है, जब उसकी फसल जो है क्या हो जाती है, पैदा होती है, तो उसको बेच करके जो पैसा आता है उससे उस ऋण को क्या कर देती है, चुका देती है। तो इस पे किसी का दबाव नहीं होता है, मतलब सरकार जो है आपकी जमीन को नहीं लेती है। अब अपने कर्जे को क्या कर देते हैं, भर देते हैं, तो वो जो है आपकी जमीन आपकी ही रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरी चीज है, इसमें एक सिक्योरिटी भी है कि अगर कोई किसान जो है कर्जे को नहीं भर पाता है, मान लीजिए फसल जो है लगाया, फसल बर्बाद हो गई, तो फसल बर्बाद हो गई तो आप ये साबित कर दिए कि हाँ फसल हमारी बर्बाद हो गई, हम जो है इसमें कोई लाभ नहीं कमा सके, तो सरकार जो है उस ऋण को जो है बीच बीच में लोन माफी का भी योजना लेकर के आती है, तो उसको माफ भी कर देती है। और मान लीजिए कि कभी जो है माफ भी नहीं हो पाता है, तो कभी कभी ये जो है होता है कि जो भी आप पैसा लिए थे, जो भी आप पैसा लिए थे नहीं भर पा रहे हैं, तो सरकार आपकी जमीन नहीं लेगी। मतलब जो आपके क्या होते थे, आस-पास से जो भी पैसा लेते थे, धनी लोगों से जो लेते थे, वो आप पैसा नहीं भर पाते थे, तो वो आपकी ज़मीन को क्या कर लेते थे, हड़प लेते थे। लेकिन अभी जो है जो किसानों को पैसा कौन दे रही है, सरकार दे रही है। वो पैसा जो है देखिए अगर मिलता है तो उसमें जो है अगर आप पैसा नहीं भर पाते हैं, तो आपकी ज़मीन को नहीं छीना जाएगा। मतलब हाँ, लेकिन वो जो है हमेशा जो है ज़मीन क्या रहेगी, ऋणी रहेगी, आप किसी को बेच नहीं पाएँगे उस ज़मीन को। मतलब उस पे जो है आप किसी को बेच नहीं पाएँगे, लेकिन मलिकाना हक किसका रहेगा? आप ही का रहेगा। आई बात समझ में? उसको आप किसी को बेच नहीं सकते। ठीक है? चलिए, किसान सेवा रथ योजना। अगली जो योजना है वो कौन है? किसान सेवा रथ। ये प्रारंभ हुआ था 2010-11 में। कब हुआ था? 2010-11 में हुआ। उद्देश्य क्या है? दूरस्थ निवास करने वाले किसानों को कृषि संबंधित संपूर्ण जानकारी देना। ये किसका काम है? किसान सेवा रथ का। ये जगह जगह जा करके जो है क्या करेंगे, किसान सेवा रथ जो है जगह जगह जा करके किसानों को जो है विभिन्न योजनाओं के बारे में क्या करेंगे, जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, कौन सा? किसान बही योजना। किसान बही योजना कब शुरू की गई थी? 1992 में। अच्छा, किसान मित्र योजना कब की गई थी? 2001 में, है ना? फिर जो है क्रेडिट क्रेडिट कार्ड योजना कब हुई थी? तो 1999 में। ठीक है, और ये जो आपका किसान बही योजना है कब की गई है? 92 में की गई। अच्छा, ये जो किसान बही योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रदेश के किसानों को उनकी जोतों की जानकारी उपलब्ध कराना तथा पूर्व प्रचलित जोत बही या पासबुक के स्वरूप में परिवर्तन करना। आप ऐसे समझिएगा, किसानों के पास कितनी जमीन है, किसानों के पास कितनी जमीन है, उन सभी का जो है लेखा जोखा जो है कहाँ पे रहता है? एक पासबुक होता है, जिस तरह से बैंक में मिलता है उसी तरह का एक पासबुक होता है। उस पासबुक पर जो है आपका पूरा क्या हो रहता है, लेखा जोखा, आपकी जमीन कितना है, ये सभी जो है आपका क्या रहता है, उस पे लेखा जोखा रहता है। और ये योजना जो है कब शुरू की गई थी? ये 1992 में आई थी। अगला हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान। ये जो है देखिए स्थापना हुई है 5 अक्टूबर 1976 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है बीजों की आनुवंशिक व भौतिक शुद्धता व अंकुरण क्षमता को मानकों के अनुरूप बनाए रखना एवं बीज जनित बीमारियों को क्या करना, नियंत्रित करना। एक तरह से यह देखिए कि ये जो बीज है, बीज जो है हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड बीजों का तैयार करके या फिर जो है उसको जो है बीज कौन सा अच्छा है प्रमाण देना, ये सब जो है काम किसका है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का काम है। कौन सी बीज जो है हमारे लिए क्या है, किसानों के लिए अच्छी होगी, उससे फसल क्या होगी, अच्छी आएगी, इसका प्रमाण जो है कौन देगा? यही देगा। जैसे कि आप लोग गेहूं जो है बोते हैं, तो आप जो है कहते हैं ना कि इस गेहूं को बोएंगे तो इसकी पैदावार क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो अब ये जो पैदावार ज्यादा होगी तो ये जो है प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये जो है प्रमाण दे देता है कौन? उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा। यह वाली बीज जो है उत्तर प्रदेश की भूमि के लिए क्या है, अच्छी है। ठीक है,
चलिए कुछ याद रखने वाली बातें हैं। क्या याद करने वाली बातें हैं? तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई। कृषि पार्क की बात करते हैं तो किसानों को उनके उत्पादों को उचित दाम दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में कृषि पार्क की क्या की है? स्थापना की है। तो कृषि पार्क में जो है क्या है, उनकी जो बीज है, मंडी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये जो है देखिए उनकी बीज जो है क्या होगी, जा करके वहां पर जाएगी तो उनको एक उचित दाम मिलेगा। उचित क्या मिलेगा? मूल्य मिलेगा। तो ये जो है कितने जगह पे? 4 जगह पे जो है सरकार के द्वारा क्या की गई है? शुरू किया गया है। कृषि पार्क की क्या की गई है? स्थापना की गई है। कहाँ कहाँ पे? तो हापुड़ में, लखनऊ में, वाराणसी में और कहाँ पे? सहारनपुर में। ये जो है आपके 4 जगह पे इसका क्या किया गया? स्थापना किया गया। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं अगला। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए प्रदेश की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। तो तथ्य में जो है देखिए क्या है, उत्पादन और उपलब्धियां क्या है। तो भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% भूभाग जो है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। मतलब अगर जो है भारत में 100% भूमि पर जो है क्या होती है? खेती होती है। तो उसके 15% भाग पर जो है कौन कब्जा किया है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में यूपी का क्या है? प्रथम स्थान है। गन्ने के अत्यधिक उत्पादन के कारण उत्तर प्रदेश को शक्कर का क्या कहा जाता है? प्याला कहा जाता है। चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको? उत्तर प्रदेश को। केसर की खेती उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले कहाँ पर होती है? अलीगढ़ में। वही जो है पान की जो खेती होती है कहाँ पर होती है? महोबा में। पान की खेती कहाँ पर होती है? महोबा में। और आपका जो केसर की खेती होती है वो कहाँ पर होती है? तो अलीगढ़ में होती है। तो एक जगह है जो जहाँ पर जो है क्या होती है? केसर की खेती होती है। चलो हम आगे बात करते हैं। तो आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र यह कहाँ पे स्थापित है? गाजियाबाद। गाजियाबाद के कहाँ पर? बाबूगढ़ में। तो गाजियाबाद का बाबूगढ़ जो है कौन सा? गाजियाबाद का बाबूगढ़ जो है किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए जाना जाता है? आलू अनुसंधान केंद्र के लिए। वैसे जो है अगर आप जो है राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र देखेंगे तो वो कहाँ पर है? शिमला में है। कहाँ पर है? शिमला में है। ठीक है। दलहन शोध संस्थान, ये दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। दालों का जो है कैसे पैदावार बढ़ाया जाए उस पे शोध करने का काम जो है कहाँ पर होता है? तो हम कहेंगे कहाँ पर? कानपुर में होता है। इत्र, परफ्यूम नगरी, इत्र नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज। फूलों से इत्र बनाने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना। कृषि निर्यात क्षेत्र, देखिए कृषि निर्यात क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है कुल 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं? 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। अब ये 3 कृषि निर्यात क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये आपका है कौन कौन सा? तो एक तो आपका है कौन सा? लखनऊ है। एक कौन है? लखनऊ है। एक कौन है? सहारनपुर है। और एक कौन है? आगरा है। देखिए ये जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश में 3 जगहों से निर्यात होता है। 3 जगहों से क्या होता है? निर्यात होता है। वो कौन कौन है? लखनऊ, सहारनपुर और कौन? आगरा। देखिए लखनऊ से जो है किसका जो है क्या होता है? निर्यात होता है। तो लखनऊ से बताइए किसका होता है? आम का होता है। किसका होता है? आम। अब ये जो आम का जो ब्रांड है, आम का ब्रांड कौन सा है? नवाब ब्रांड। नवाब ब्रांड जो है कहाँ से निर्यात होता है? तो हम कहेंगे कहाँ से है? लखनऊ से। कहाँ से है? लखनऊ से। वही सहारनपुर की बात करते हैं। सहारनपुर से जो है देखिए किसका जो है क्या होता है? निर्यात होता है। तो यहाँ पे भी किसका निर्यात होता है? आम का होता है। किसका होता है? आम से। आगरा से बात करते हैं। तो आगरा से जो है किसका निर्यात होता है? आलू का निर्यात होता है। किसका निर्यात होता है? आलू का। अब ये जो आलू है ना जो आगरा से निर्यात होता है उसका एक ब्रांड नाम है। उसका एक क्या है? ब्रांड नाम है। उसका नाम है ताज ब्रांड। कौन सा ब्रांड? ताज ब्रांड। तो कहाँ से? आगरा से जो आलू निर्यात होता है उसका नाम क्या है? ताज ब्रांड। तो ताज ब्रांड जो है कहाँ से होता है? आगरा से होता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए आगरा का क्षेत्र आलू के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ के आलू को ताज ब्रांड के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है।
ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, कितने हैं? 3 हैं। 3 कहाँ-कहाँ? एक सहारनपुर में है, सहारनपुर से आम का निर्यात होता है। एक लखनऊ है, लखनऊ से किसका? आम आम का निर्यात होता है, उसका लेकिन ब्रांड नेम है। क्या ब्रांड नेम है? नवाब ब्रांड। वही जो है आगरा से आलू का निर्यात होता है और यहाँ के ब्रांड नाम क्या है? तो ताज है। चलिए लास्ट बात करते हैं। ये जो है आपका कुछ जो है क्या है? कृषि अनुसंधान संस्थान है। कुछ क्या है? कृषि अनुसंधान संस्थान है। ये कहाँ-कहाँ पर है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में। वही भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है? बाबूगढ़ गाजियाबाद में। वही जो है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में। पूर्व नाम जो है क्या था? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। पहले क्या नाम था? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो तो ये कहाँ पर? लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये जो है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान ये क्या परिषद कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। वही जो है पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कहाँ पर? महोबा में है। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है ना? तो ये जो है देखिए आपके क्या थे? उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख कृषि से संबंधित क्या थे? अनुसंधान संस्थान थे। कृषि से संबंधित अनुसंधान संस्थान। डिब्बाबंदी मतलब फलों को जो है क्या किया जाता है? पैक करके जो है बेचा जाता है। पैक करके बेचने का जो संस्थान है वो कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में। ठीक है? तो इस तरह से मतलब जो उत्तर प्रदेश का क्या था? पशुपालन। पशुपालन आपका क्या हो गया? पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत है?